नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। दोस्तों आज हम हमारी राज्य की जो प्रथम नागरिक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो राज्यपाल कहलाता है, पहला नागरिक। दोस्तों अभी हम हमारा वीडियो शुरू करें, टॉपिक शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, देखो जिस तरीके से देश का पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य का भी कोई ना कोई व्यक्ति प्रथम नागरिक। वो जब जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 साल बाद में, तो उस समय जनगणना पहले व्यक्ति से कि इस व्यक्ति से गिनते हुए चलेंगे। तो देश के लिए राष्ट्रपति होता है, तो राज्य के लिए राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद होते हैं 153 से 163 तक होते हैं। यानी संविधान में, हमारे कानूनों में लिखा गया है कि कहाँ किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में, किस में राष्ट्रपति या राज्यपाल होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों ये लिखा होता है। तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद 153 से 163, और इसके लिए एक ट्रिक बनाई है दोस्तों मैंने, वो है राजा की नीतियों में शासक आधा है। कि राजा की नीतियों में शासक आधा है। ये आपके राज्यपाल के अनुच्छेद 153 से 63 तक लगभग 10 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों। एक 11वां अनुच्छेद और आता है और राज्यपाल के कार्य से संबंधित ही होता है। जब देश में, राज्य में अचानक कानून की ज़रूरत होती है, उस समय राज्यपाल इस अलग वाले अनुच्छेद के तहत कार्य करता है। तो राजा की नीतियों में शासक आधा है। इस तरीके से आपके राज्य के जो राज्यपाल हैं उसके जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरीके से देख लेना दोस्तों, एकदम सरल तरीके से हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे तो 153 से 63 याद रखेंगे, क्योंकि जो देश के पहले एक देश होता है, बाद में राज्य आते हैं। तो पहले वाले जो अनुच्छेद होते हैं 1 नंबर से शुरू करेंगे तो वो देश के लिए आते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 53-52 के अनुसार लिखा गया होता है ना। तो इस तरीके से इसके बाद में राज्यपाल आता है। तो ये अनुच्छेद 153 से लेके 163 तक। पहले में जो राजा की नीतियों में शासक आधा है, ये दोस्तों मैंने जो टिक लगाए हैं उसी से उस राज्यपाल के बारे में बताया जाएगा। राजा से एक बनेगा किसे, नीचे, पैसे, योसे, में साइलेंट रहेगा दोस्तों। अक्सा से जो है शक से, और एक आधा से, ये राज्यपाल के बारे में व्यवस्था बताई गई है। तो मैं दोस्तों नंबर 1 से इसकी शुरुआत करता हूँ। अनुच्छेद से लिख देता हूँ। अनुच्छेद 153 के अनुसार है राजा, और राजा के अनुसार होगा एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। ये राज्य के लिए होता है दोस्तों। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि देश में केंद्र के द्वारा शासन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी उपराज्यपाल होता है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होता है। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से राज्यपाल कार्य करता है इसी तरीके से। यहाँ दोस्तों एक बात और है कि दो राज्यों का एक राज्यपाल, क्योंकि दोस्तों एक राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये लो दोस्तों, यानी अगर राजस्थान वाला राज्यपाल है तो उसको राजस्थान के नज़दीक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के राज्यपाल को राजस्थान का राज्यपाल भी बना सकते हैं। राजस्थान वाले को इस राज्यों का भी, जैसे पंजाब का राज्यपाल भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, कार्यभार दिया जा सकता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 153 में ही लिखी गई है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि एक राज्यपाल ने 1 से ज़्यादा काम दिए जा सकते। भाई एक कहता था कि साधारण भाषा में कि यार दोनों काम तू ही कर लिया जे जा रही है ना, दूसरा नौर क्या भेजा।
तो इस तरीका से नज़दीक आने काम सौंप दिया जाए, यानी एक ही राज्यपाल ने 100 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यहाँ को परमानेंट ही बना दियो, महीना 2 महीना के लिए बाद में दूसरो व्यक्ति राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, एक राज्य का एक राज्यपाल भी होगा। और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए उप राज्यपाल होता है दोस्तों, ये याद रखना, उसमें राज्यपाल नहीं होता है। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो आपकी दिल्ली है जहाँ उपराज्यपाल होता है, एक आपका पुदुचेरी है और एक आपका जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों याद रखना है, इनमें उपराज्यपाल होता है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, जो 6-7 केंद्र शासित, टोटल वर्तमान में 8 हैं, तो 3 निकाल दिए गए, तो 5 केंद्र शासित प्रदेशों में आपके जो दादरा नगर हवेली हैं, इनमें आपके प्रशासक होते हैं। दमनदीप जो भी है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी में प्रशासक के नाम से जाना जाता है ये व्यक्ति। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल या एक राज्यपाल को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। फिर आता है दोस्तों नंबर 2, उसमें आएगा आपका अनुच्छेद जो है वो 154 और इससे बनता है की का मतलब होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो आपके किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में, क्योंकि देश की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती हैं, क्योंकि संवैधानिक शासक राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल प्रथम नागरिक राज्य का होता है। तो कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में होती हैं। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका, ये याद रखना है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य की, क्योंकि राज्य में कार्यपाल जो राज्यपाल है वो कार्य करता है ना राज्य में जाके, तो राज्य की कार्यपालिकाएं जो शक्तियाँ होती है संविधान के अनुसार, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्यपाल भी कहा गया है अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के माध्यम से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये याद रखना है किसमें, संविधान के अनुसार। फिर आता है नंबर 3 वाला दोस्तों, ये आता है अनुच्छेद 155 और 55 में दे रखा है दोस्तों नी का मतलब होगा दोस्तों नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक और प्रत्येक राज्य में कार्य करता है। पूरे देश के लिए राष्ट्रपति कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। तो देश के लिए राष्ट्रपति कार्य करता है, तो प्रत्येक राज्य पे वो नज़र रख नहीं सकता, उसी व्यक्ति को राज्य में भेजेगा कि जो उसका विश्वास पात्र उसको सूचना देता रहे, सही सूचना। तो इस तरीके से इसकी नियुक्ति है देश का पहला नागरिक, राज्य के पहले नागरिक की नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति है उससे राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। इसकी जगह दोस्तों एक और आता है मुहूर प्रदान करना। मुहूर प्रदान करना, मुहूर व प्रमाण पत्र भी लिख सकते हैं हम, प्रमाण पत्र देना। कौन देता है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मुहूर व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं कि तू इस राज्य में जाके तेरा कार्य कर सकता है, संविधान के अनुसार कार्य किए जा सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नंबर 4, इससे आएगा अनुच्छेद 156 पैसे पदावधि। पदावधि यानी पद की अवधि कितने वर्ष तक। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों राज्यपाल है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता ना। तो यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी हम लिखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति का विश्वास है तब तक राज्यपाल उस राज्य में कार्य कर सकता है, और जब राष्ट्रपति का विश्वास हटा और उसको हटाया जाएगा। वैसे याद रखना 5 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन
ये भी आएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल उस राज्य में कार्य करेगा। क्योंकि मैं अगर कोई आदमी भेजूँ तो वही तो काम करोगे, तो मेरा विश्वास है जता दिन राख सकूँ, बाकी बिन बुला लूँगा अगर सही कार्य न करे तो। भाई 10 साल के लिए भेज दियो लेकिन सही कार्य न करे तो वापस बुला लियो। तो इस तरीके से राज्यपाल की पद की अवधि है वो 5 वर्ष तक होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 157 और 158। ये आते हैं दोस्तों यो से योग्यता कि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होंगी, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। 57 और 58 में दोनों में योग्यता दे रखी है। यहाँ पद की शर्तें हैं, पद की शर्त 157 में पद की शर्त को मतलब राज्य का कोई भी राज्यपाल है उस राज्य का नागरिक नहीं होगा। क्योंकि अगर जहाँ राजस्थान को राज्यपाल बनाए गए हो दोस्तों तो वो राजस्थान को आदमी को न रह सके, ये याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। भाई याद रखने की जरूरत है कि राज्यपाल ने जी राज्य में भेजा जाए तो बी राज्य को राज्यपाल बनाए गए तो वो बी राज्य को रहबाड़ो को वालो। जहाँ राजस्थान को राज्यपाल अगर कोई ने बनाए गए है तो राजस्थान को नागरिक न होना चाहिए, जना बना सकना। क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करता है। अगर ई राजस्थान में कोई राज्यपाल बनाए गए है भेजे गए है तो अगर राजस्थान कोई वो आदमी रहे तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर कार्य करने, चाहे राजस्थान में गलती कार्य होता रहे तो राष्ट्रपति ने सूचना दे तो रहे तो कि सही हो रहा है। तो इसके लिए पद की जो शर्तें 157 के अनुसार मुख्य रूप से ये याद रखना है दोस्तों। ये एक मेन पॉइंट आता है आपका, नोट याद रखो इसको। कभी पूछ लिया जाता है कि क्या उसी राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता। यानी जी राज्य को राज्यपाल बनाया गया तो बी राज्य को रहबाड़ो न होना चाहिए, बी आदमी राज्यपाल बनाया जाए। योग्यता के लिए इसकी जो उम्र है दोस्तों मुख्य रूप से 35 वर्ष होनी चाहिए, मुख्य योग्यता यही होती है। उसके अलावा पागल दिवालिया न हो, दिवालिया यानी गरीब न हो, एक जो राज्यपाल है पागल दिवालिया न और किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, यानी कोई भी विधायक एमएलए कोई सरकारी नौकर न होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों आपके अनुच्छेद 159 से 6 आता है, में साइलेंट रहेगा, 6 से दोस्तों बनेगा शपथ, पद की शपथ। इस राष्ट्र जो राज्यपाल दोस्तों इसको शपथ कौन दिलाता है ये याद रखना। 6 से 159 के अनुसार आपकी शपथ है तो राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा। शपथ भी 2 प्रकार की लेता है, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पद और दूसरी होती है गोपनीयता। ये 2 प्रकार की, कोई भी व्यक्ति भारतीय राजनीति में देखा जाए 2 प्रकार की शपथ लेता है कि मैं इस पद के अनुसार कार्य करूंगा और गोपनीय रखते हुए कार्य करूंगा। इसको जो शपथ है वो दिलाया गया राज्य के उच्च न्यायालय, यानी जी राज्य में नियुक्त करो गयो है बी राज्य को न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कि राजस्थान को राज्यपाल अगर कोई ने नियुक्त कर दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा तो बिन पद गोपनीयता की शपथ की मैं सही तरीका शपथ को मतलब वो जो सौगंध कि भगवान की सौगंध में सही काम करूँगा, गलत काम कौन करूँ। तो इन शपथ कौन दिला हुआ है, देखो सही काम न्याय करवा वो काम कौन कराए, तो न्याय के अनुसार कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो न्यायालय होता है न्यायिक कार्य करने का, तो न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अगर न हुआ है तो इसके द्वारा या फिर उसके द्वारा, यानी वो अगर कोई भी आदमी ने नियुक्त करो
उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। समझ गए कि या तो राज्य को राज्यपाल, अगर राजस्थान को कोई राज्यपाल बनाए गए तो कोई आदमी तो बिन पद गोपनीयता की शपथ राजस्थान को मुख्य न्यायाधीश दिलाओगे, और वो न हो तो वो कह दे भाई मैं जा रही हूँ तो बिना शपथ दिला दीजिए, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति इसको शपथ दिलाएगा। ये हो गया 159। इसके बाद में आता है दोस्तों 160, और 60 में दे रखा है दोस्तों ए का मतलब होता है आकस्मिक परिस्थितियाँ। आकस्मिक का मतलब अचानक उपलब्ध होने वाली, अचानक उत्पन्न परिस्थितियां जो होती हैं, संकट। अचानक जगह संकट उत्पन्न होगा, तो अचानक उत्पन्न संकट के समाधान। आकस्मिक जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं अचानक वाली, उनको रोकने के लिए राज्यपाल अपने हाथ में शक्ति लेते हुए राष्ट्रपति को सूचना देते हुए कार्य कर लेता है। आकस्मिक संकट के समाधान की जो शक्तियाँ होती हैं 160 के अनुसार। फिर है दोस्तों 161, और 161 में दोस्तों दे रखा है अक्सा। अक्सा का मतलब होता है दोस्तों समाधान। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ दोस्तों, समाधान की जो शक्ति होती है। आपकी राष्ट्रपति में भी दोस्तों समाधान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति होता है ना, उसमें भी समाधान, समा देना, कि कोई भी व्यक्ति ने न्यायालय जो है वो कोई सज़ा दे दी तो भी इस सज़ा के लिए माफ़ करवा को काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इस जगह समाधान की जो शक्ति है दोस्तों वो आपके राज्यपाल को भी दी गई है, लेकिन ये याद रखना है राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, ये सज़ा को कम कर सकता है, कम कर सकता है, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, मृत्यु व फांसी को माफ़ नहीं कर सकता। यानी वो माफ़ कौन कर सके, क्योंकि इकनत्रो अधिकार को न वो अधिकार की कन से राष्ट्रपति ने माफ़ नहीं कर सकता है। यानी केवल सज़ा ने कम कर सके। जब कोई ने सज़ा दी गई कि 2 साल 3 साल की दी गई तो हमने 1-2 साल की कम कर सका जाए, वो काम केवल राज्यपाल कर सकता है। मृत्युदंड फांसी की सज़ा को राज्यपाल कम नहीं कर सकता है, ये याद रखेंगे। इसके तहत समाधान की शक्ति यानी मृत्युदंड और फांसी की समाधान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि राज्य तो राज्य में होता है, दूसरा राज्य में है तो कैसे करेगा। दूसरा देश को नागरिक है तो बी की सज़ा देश के लिए, देश का विरुद्ध कार्य करे तो देश को जो को मालिक हुआ करे, जो राष्ट्रपति हुआ है तो राष्ट्रपति वन कम कर सके। दोस्तों ये हो गए अनुच्छेद 161 के अनुसार। फिर आता है दोस्तों 162 और 63 है ना, ये है आपकी शक का मतलब होता है, मैं यहाँ लिखूँ दोस्तों, दिख रहा है ना आपको जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनुच्छेद 162 और 162 ही लिख देता हूँ। 162 और 63 दोनों के लिए शक है दोस्तों, यहाँ 163 और दोनों के लिए शक। शक का मतलब होता है दोस्तों शक्तियाँ। यहाँ वाले में तो इसकी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं, शक्तियाँ कम ज़्यादा करना, कि कौन कौन सो कार्य राष्ट्रपति कर सके या कौन कर सके। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को कम ज़्यादा करने का कार्य राष्ट्रपति को दिया गया है। और 163 के अनुसार राष्ट्रपति की राज्यपाल की यानी राष्ट्रपति की कार्य, राज्यपाल का कौन कौन सा कार्य चाहिए, कौन सा कार्य कर सके या कौन कर सके, वो तो है 162 में। और 163 के अनुसार राज्यपाल के जो कार्य होते हैं या शक्तियाँ कौन सी हैं, यानी कौन कौन सा कार्य कर सका जाए, या फिर यहाँ राज्यपाल के जो कार्य होते हैं दोस्तों, कार्य इसको हम कर्तव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्तव्य। तो यह आपके किस अनुच्छेद में राज्यपाल क्या क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, यह आपके अनुच्छेद 163 के अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों आपके अनुच्छेद 163 पूरे हो चुके हैं।
इसके अलावा मैं दोस्तों एक नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वो याद रखना है आपको। और नोट का मतलब है ये जो दे रखा आधा, आधा आधा का मतलब दोस्तों अध्यादेश, अध्यादेश, ये अध्यादेश है अनुच्छेद 213 के तहत। आपका राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करना दिख रहा है क्या दोस्तों, जारी करना। ये अध्यादेश राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब कानून की ज़रूरत हो तथा विधानसभा का 70 नहीं चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। ये लो, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है इस अनुच्छेद के सेम ये 213, लेकिन राष्ट्रपति के लिए मैंने बताया ना पहले आते हैं अनुच्छेद। तो नोट आधा का मतलब अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब आदेश, आदेश जारी करना, आदेश जारी करना कि जब कानून की ज़रूरत है, यानी कोई कानून बनावा की जरूरत पड़ गई। और कानून कौन बनावे, राज्य में, राज्य की विधानसभा बनावे। और विधानसभा का जो सत्र चालू रहा है अधिवेशन में बनाया जाए, जैसे विधानसभा का जितना भी एमएलए हुआ करें सारा राज्य के लिए नियम लागू हो, तो राज्य के लिए एमएलए मुझे दोस्तों, और सारा एमएलए इकट्ठा हुए जना ही कोई नियम बन सका जाए। और जिस टाइम पर विधानसभा को 70 या सारे एमएलए इकट्ठा नहीं हुए उड़ा रहे, कोई सम्मेलन सभा नहीं हो रही और फिर कानून की जरूरत पड़ गई, तो राज्यपाल है वो अध्यादेश यानी जारी करता है। और ये अध्यादेश का लगभग समय अधिकतम तो ये 6 माह तक लागू रह सकता है। अध्यादेश का समय 6 माह तक, लेकिन ये 6 सप्ताह तक। यहाँ है विधानसभा का 70 शुरू होने पर 70 के 6 सप्ताह है या फिर 42 दिन, क्योंकि 6 सप्ताह में 42 दिन हुआ करें, तो 6 सप्ताह तक, ये लो दोस्तों, 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर दियो और फिर विधानसभा को 70 चालू होगो, तो विधानसभा को 70 चालू होता ही 6 सप्ताह या 42 दिन में अध्यादेश ने कानून बदलना पड़ेगा या फिर विधानसभा नया कानून बनाओगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं वो मैंने सरल तरीके से आपको बता दिए हैं। दोस्तों इसको आप अच्छी तरीके से देखो। राजस्थान पुलिस अभी जो एग्ज़ाम लगी है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, एक एग्ज़ाम रद्द होने वाली है उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। अनुच्छेद 10 है, ये याद रखना, अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।